औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले वेलकम करते हैं जी इस चैनल के ऊपर। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। सबसे पहले जी रमज़ान को मुबारक हो जी आप सबको। मैंने विश तो कर दी थी लेकिन फिर अगेन वीडियो के अंदर आपको मुबारकबाद देते हैं जी रमज़ान के महीने की। बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ऐसे महीना मिलता है। और एक चीज़ याद रखें कि सिर्फ़ भूख का ही रोज़ा नहीं होता, आँख कान ज़बान का भी रोज़ा है। तो इसको आपने सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप कहेंगे जी हमने पानी नहीं पिया और खाना नहीं खाया तो ये भूख जो हमने रखी हुई है यही एक रोज़ा है। तो ये सिर्फ रोज़ा नहीं होता, हाथ पाँव कान नाक ज़बान सब का रोज़ा होता है। इसको भी सही तरह से इस्तेमाल करना है जी। अच्छा जी, आज बेसिकली जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है ये एक स्टूडेंट थी और स्टूडेंट ने एक मेल भी स्टूडेंट थे। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि सर सेकंड ईयर का जो पेयरिंग स्कीम है कंप्यूटर की जो लेटेस्ट आई है काइंडली वो शेयर कर दें। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का जो 2023 में पेपर होना है और उससे ऑनवर्ड जो पेयरिंग स्कीम है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें तो आप उस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले जी आपके सामने मैंने एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। इसको आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि किस चैप्टर में से कौन से सवाल आ सकते हैं, MCQs कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, पिछले बोर्ड्स के पेपर के अंदर इस पेयरिंग स्कीम के अंदर क्या कुछ फ़र्क है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। सबसे पहले आपको पता है जी आपके सेकंड ईयर कंप्यूटर का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा। 75 का आपने फर्स्ट ईयर में दे दिया है और पीछे आपके रह जाते हैं 50 नंबर के प्रैक्टिकल्स का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा काम फोकस किसके ऊपर है, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के पेयरिंग स्कीम के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें MCQs आपके 75 मार्क्स के अगर नंबरिंग की डिवीजन करें तो 15 नंबर के आपके MCQs आने हैं। अब ये जो 15 नंबर के MCQs होंगे ये MSSS में से 6 आएंगे। मतलब पहले आपके जो 7 चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक, उसमें से 6 MCQs आएंगे और C लैंग्वेज में से आपके 9 MCQs आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो पहले 7 चैप्टर हैं उसमें से 6 MCQs आएंगे और C लैंग्वेज के अंदर 9। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट में से कितने MCQs आएंगे, सेकंड में से कितने आएंगे। थोड़ा सब्र करें, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा MCQs के बाद, उसमें आपने 9 सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फर्स्ट 7 चैप्टर्स। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है पहले 7 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 9 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट 7 चैप्टर में से दिए जाएंगे। करने आपने कितने हैं, 6 करने हैं, 12 नंबर यहाँ से हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके, इसमें से भी आपने जी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा जो आपका पोर्शन होगा वो C लैंग्वेज का होगा। पहले 7 चैप्टर में से थे, आप उसके बाद 8वें से लेके 8वां चैप्टर मिला के 14 चैप्टर्स तक जो C लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं उसमें से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 6 करने होंगे। तो 12 यहाँ से हो गए, 12 ये हो गए, 24। अब तीसरा जो क्वेश्चन नंबर होगा 4, तीसरा जो पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा उस वो भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 6 आपने करने होंगे और ये भी C लैंग्वेज के ही, मतलब ये भी C लैंग्वेज के ज़्यादा पार्ट में से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा वारी होगा आउटपुट क्या, आप आउटपुट से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। एरर बताएं जी, एरर से कोड दिए जाएंगे, उसमें से एरर्स बताएं, किसी एक लूप को दूसरे लूप में कैसे लिखते हैं। तो इस तरह करके सवाल इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर एरर्स वाले या आउटपुट वाले। तो ये तो आपके जी यहाँ पे हो गए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस 36 नंबर के ये हो गए और 15 के वो हो गए, 51 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पार्ट में से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद क्वेश्चन 5 और 6 जो होंगे
आपको 2 सवाल दिए जाएंगे और ये 2 सवाल माइक्रोसॉफ्ट असेस में से आएंगे। मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने एक करना होगा, 1 करना होगा, और वो होगा जी 8 नंबर का। फिर आपका सी लैंग्वेज के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन 7, 8 और 9 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन सी लैंग्वेज में से आएंगे, जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। और ये चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 14 तक जितने चैप्टर्स हैं सी लैंग्वेज के, उनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 2 करने होंगे। अच्छा जी, ये तो आपको मैंने ओवरऑल बता दीजिए। 24 ये हो गए, 51 ये हो गए, तो आपके 75 मार्क्स का पेपर हो गया। अब बात करते हैं जी इनको डिटेल के अंदर के चैप्टर 1 में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने पहले जी एमसीक्यूज का बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक आएगा, चैप्टर 3 में से भी एक आएगा, चैप्टर 4 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, ठीक है जी। लेकिन तैयार करके आप चले जाएं, लेकिन क्योंकि पेयरिंग स्कीम ये होती है कि अंदाज़न थोड़ा सा एक तरीकाकार एक स्टूडेंट के लिए बताया जाता है कि इस तरह की ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आप चैप्टर 5 के भी एमसीक्यूज लाजमी तैयार करके जाएं, लेकिन ऑप्शंस हैं क्योंकि छोटा चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे नई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर 5 में से कोई एमसीक्यूज नहीं है। चैप्टर 6, 7 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 9 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 10, 11, 12, 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा, और चैप्टर 14 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएंगे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट असेस में से 6 एमसीक्यूज आएंगे। अब देखें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7 ये माइक्रोसॉफ्ट असेस के चैप्टर हैं, ये आपके तकरीबन 6 एमसीक्यूज बन गए। फिर मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज के पार्ट में से 9 एमसीक्यूज आएंगे, और आप वो देख लें चैप्टर 8 में से 2, चैप्टर 9 में से 3, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि चैप्टर 14 में से नहीं होगा। तो 9 एमसीक्यूज सी लैंग्वेज के पार्ट में से किस तरह आएंगे कि चैप्टर वाइज बता दिए। चैप्टर 8 में से 2, चैप्टर 9 में से 3, चैप्टर 10 में से 1 और 11, 12, 13 में से एक। तो ये हो गए जी आपके एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जी 9 क्वेश्चंस आपके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट असेस में से, मतलब पहले 7 चैप्टर्स में से। अब उन 7 चैप्टर में से कैसे आएंगे? चैप्टर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा। और ये हैरानगी वाली बात है कि चैप्टर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेटाबेस से रिलेटेड, जिसमें से एंटिटी क्लास, एंटिटी रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, कार्डिनैलिटी, मोडेलिटी, इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन। तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये तैयारी कराई है, लेकिन फिर भी आप इस एक दफ़ा एक नज़र आपने चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज में से देख लेनी है। लेकिन इस नई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर 3 के अंदर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इनको अगर काउंट करें 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, और चैप्टर 7 में से 1, 9, ठीक है। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 में से भी एक आएगा, 9 शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके सी लैंग्वेज के पार्ट की बात करते हैं। तो सी लैंग्वेज में से आपके चैप्टर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 9 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये तो वैसे भी लेंथी चैप्टर है, और चैप्टर 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 में से 4, चैप्टर 9 में से भी 4, और चैप्टर 14 में से एक। तो ये टोटल 9 हो गए, यहाँ पे आपको मैंने बताया था 9। अच्छा जी, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस फिर सी लैंग्वेज के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आइडेंटिफाई दी एरर्स या आउटपुट वाला करके पूछा जा सकता है। इसमें से भी चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर 12 में से भी 3। तो इसका मतलब ये चैप्टर 10, 11 और 12 इनके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके
पेपर में आएंगे। और बता दिए आउटपुट पूछा जा सकता है, एक लूप को दूसरे लूप में कैसे लिखते हैं, एरर फाइंड करने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस का जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपके जी पहले 7 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2, जिनमें से आपने एक को करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ज़्यादातर चैप्टर 1 के अंदर से आ सकता है। ठीक है जी, चैप्टर 1 के अंदर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एसेस वाले पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑप्शनल रखा हुआ है कि चैप्टर 3 में से या 6 में से आएगा। पहले अब क्या होता था कि अगर पिछले पास पेपर की बात करें तो चैप्टर 6 में से ज़्यादातर एक लॉन्ग क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एसेस में से दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादातर चांसेस हैं चैप्टर नंबर 3 के। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 के भी ज़्यादा चांसेस बन गए हैं इस दफ़ा, क्योंकि नई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चांसेस चैप्टर 3 के ज़्यादा बन रहे हैं। चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है। चैप्टर 3, 6 और 1 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे और इनमें से आपने एक करना होगा। फिर सी लैंग्वेज की बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। सी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर 11 में से आएगा और ये डिस्क्रिप्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि कोई कोड नहीं होगा, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी विद एग्जांपल्स। अब आपने चैप्टर 11 पढ़ा होगा या जिस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा आपको गाइड तो किया होगा, नहीं किया तो आपको मैंने चैप्टर 11 के अंदर बहुत सी चीज़ें बताई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सेकंड ईयर के चैप्टर 11 को देख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम मौजूद है, 1.5 महीना है। आप विद इन 5 डेज़ टू 5 भी बहुत ज़्यादा कह दिए, 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप वो लेक्चर सुन लें तो आपके लिए कोई मुश्किल पेपर इंशाल्लाह नहीं होगा। तो चैप्टर 11 में से एक डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी और एक्सप्लेनेशन वाला होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक्सप्लेनेशन वाला को कोई प्रोग्राम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा ये चैप्टर 12 में से आएगा और ये एक प्रोग्राम होगा। चैप्टर 12 में से जो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। पहले डिस्क्रिप्टिव आते थे, मैंने पिछले साल वाइल, डू वाइल, फॉर लूप का बताया था और मैंने डू वाइल बताया था तो उसमें डू वाइल ही पेपर के अंदर आ गया था। तो इस दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जी चैप्टर 12 में से प्रोग्राम आने के चांसेस हैं। एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स भी देखें, प्राइम वाला प्रोग्राम स्पेशली जो एक्सरसाइज में है, बाकी प्रोग्राम्स भी देखें। आसान देते हैं, ज़्यादा लेंथी तो प्रोग्राम नहीं देते, लेकिन फिर भी आपने तैयारी पूरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि यहाँ पे चैप्टर पहले क्या होता था कि चैप्टर 8 से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन एक दिया जाता था। इस सी लैंग्वेज के लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट में चैप्टर 8 में से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता था। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये चेंजिंग कर रहे हैं कि चैप्टर 13 में से वो लॉन्ग क्वेश्चंस देने जा रहे हैं। अब चैप्टर 13 को अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन यही हैं कि फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक्सरसाइज के अंदर एक GCD वाला प्रोग्राम है, एक प्राइम वाला प्रोग्राम है जो फंक्शन से रिलेटेड है। एक चैप्टर 12 के अंदर जो फंक्शन वाला है ना प्राइम वाला वो फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है सेम वही चैप्टर 13 के अंदर भी, लेकिन यूजिंग फंक्शंस हैं। फंक्शंस की बदौलत प्राइम फंक्शन का प्रोग्राम लिखें और एक GCD वाला प्रोग्राम है। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वाला। अगर आप समझते हैं कि वो आपको नहीं समझ आता, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड इसके बाद कर दूंगा। तो ये आपका चैप्टर 13 में से इस दफ़ा एक नए चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 8 के बजाय। तो ये भी एक थोड़ी सी चेंजिंग हुई है नई पेयरिंग स्कीम के अंदर। तो ये थी जी आपके साथ, मैंने कहा चलें शेयर कर दें। एक 2 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सेकंड ईयर कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम जो नई आ रही है वो शेयर कर दें, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हौसला अफजाई होती है, समझ आती है कि जी आपको कि आपकी को ये वीडियो समझ आई है या नहीं, कोई अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप फिर भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, जिस तरह ये पूछा गया मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई बेहतर तैयारी कर लेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। नई चीज़ें आप बताया करें, आपके जो मैं समझूंगा कि जी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, उसके ऊपर आप वीडियो बना के आपके साथ जल्द शेयर
की जाएगी। ये जो मैंने प्रोग्राम्स बताए ये भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है, मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।